ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के साथ। जीई मार्केटिंग सेमेस्टर 1। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस इसके अंदर ना जो पीएलसी है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको आज हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज़ कल मेरा पेपर है, तो आपके लिए जल्दी सी वीडियो बनानी है अच्छे से। क्योंकि हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं, लाइक और करके ऑप्शन आ जाता है ना, तो आप उसमें भी आपका ऑप्शन रहेगा। तो उसमें से एक कर लोगे, इसीलिए मैं ये एक मिस कर रहा हूँ, ओके? वैसे कोई अगर इसको छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, बाकी सारी चीज़ें तो आपके लिए कवर कर ही रहा हूँ, है ना? प्रोडक्ट डिसीज़न क्या होता है? पहले नंबर पे प्रोडक्ट डिसीज़न। देखो, प्रोडक्ट डिसीज़न का मतलब यही होता है गाइज़ कि वो किस फैक्टर से जो प्रोडक्ट बनता है ना? प्रोडक्ट के डिसीज़न हो गए, प्रोडक्ट कैसे बनता है गाइज़, है ना? उसका लाइक कैसे किस-किस चीज़ तरीके से उसमें क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितने का प्राइस बैठ रहा है, उसका किस तरीके से डिज़ाइन करना है ना? और यहाँ पे टारगेट मार्केट मतलब हो गया जैसे अगर रिटेलर्स को अपना सामान बेचना है और फिर वो रिटेलर्स कंज्यूमर्स को बेचेंगे, तो आपके लिए वो रिटेलर या होलसेलर, है ना? वो आपके लिए टारगेट मार्केट हो गया बिल्कुल। इसमें हो गया गाइस लाइक काफ़ी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग लगानी पड़ती है प्रोडक्ट डिसीज़न में बिकॉज़ आप प्रोडक्ट बना रहे हो गाइस, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपकी कंपनी का जो है वो फेलियर भी हो सकता है बिकॉज़ मार्केटिंग कितना भी कर लो, प्रोडक्ट एक अहम भूमिका निभाता है इसके अंदर, है ना? अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके? तो इसमें बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगते हैं कई बार तो, है ना? जैसे एप्पल कंपनी का ले लो, तो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो बोलते नहीं है कि एंड्रॉइड वालों ने लाइक अभी जल्दी लाइक फिंगरप्रिंट ला दिया, एप्पल वाले तो बाद में लाएँगे, है ना? सेम विथ फेस कैमरा, लेकिन वो काफ़ी रिसर्च एंड उनकी टीम होती है गाइस उसके पीछे, तो जो भी करते हैं वो बहुत परफेक्टली होता है उसके पीछे भी, है ना? चलो और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम जानते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब गाइस यही होता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, लाइक कितने भी, लाइक एक कंपनी होगी जैसे मैं बोलता हूँ बेकरी होगी, है ना? बेकरी तो छोड़ो, ये तो एग्ज़ाम्पल देने के लिए है। मैं आपको बताता हूँ जैसे एक कंपनी हो गई लेट्स सपोज़ एप्पल कंपनी होगी। एप्पल कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे हो गई आपका क्या बोलते हैं आईफ़ोन हो गया, है ना? उसके बाद लैपटॉप हो गया, आइपॉड्स हो गया, है ना? एयरपॉड्स हो गया जो जिसमें कानों में आप लगाते हो ना, कान में सुनते हो, वो एयरपॉड्स होता है, ओके? उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जैसे एसएसडी, एसएसडी तो ख़ैर नहीं, वो हाँ, ठीक है। स्टाइलिश पेन हो गया, जो पेन होता है ना कि उसमें ड्रॉ करने के लिए, आइपॉड के लिए, वो हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो एप्पल कंपनी के अंदर जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना? स्क्रीन हो गई, आपका और क्या हो गया, मैकबुक हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहती है ना? तो ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही रहेगा। सिमिलरली जो प्रोडक्ट मिक्स होता है ना, वो टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे आप चीज़ें बेचते हो। इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर देते हैं आपके लिए। पहला नंबर पे आएगा प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होता है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ओके? अगर मैं एप्पल कंपनी का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है मोस्टली, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे मैंने अभी बताया था एयरपॉड्स हो गए, स्मार्टफ़ोन जैसे आईफ़ोन हो गए, है ना? उसके बाद आपके टैबलेट्स हो गए, है ना? ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसे मैं कार कंपनी का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो कार कंपनी के अंदर भी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे एक अ, है ना? सेडान हो गए, एसयूवी हो गए, ट्रक हो गए, तो ये एक मेन्यू की तरह है बिल्कुल। तो उस ये कि प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कार कंपनी है, कार कंपनी उसका जो प्रोडक्ट लाइन है, क्या है गाइज़? सेडान हो गए, एसयूवी हो गए, ट्रक्स हो गए, तो ये उसके प्रोडक्ट लाइन से अंदर ही अंदर। तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उस कार कंपनी के जैसे सेडान वगैरह, है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे विड्थ आता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स होते हैं जो कंपनी ऑफर करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये प्रोडक्ट लाइन्स यहाँ पे देखो स्मार्टफ़ोन्स हो गए, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर क्या ऑफ़र करता है? स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट हो गए, हेडफ़ोन्स हो गए। तो ये 4 चीज़ें अगर वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ़र कर रहा है, तो ये एक वेट में अगर मैं बात करूँ तो ये 4 हो गया।
और बिकॉज़ दीज़ आर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जो 4 अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट लाइन है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर। तो ये वो आपका विड्थ हो गया, है ना? तो मेनली आप ऐसे ही लिख देना 4 करके और 4 ऐसे एग्ज़ाम्पल बता देना, ओके? थर्ड नंबर पे आ गया गाइस लेंथ। लेंथ पे क्या आता है, लाइक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन, है ना? हर प्रोडक्ट लाइन में कितने आइटम है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, तो स्मार्टफोन के अंदर भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स होते हैं गाइस, है ना? अलग अलग मॉडल्स के होते हैं। जैसे आईफोन में भी आईफोन 1 2 3 4, और अगर मैकबुक का ले लो तो मैकबुक में भी 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग ये वो रहता है ना? तो टोटल बताता है। लाइक जैसे एक कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट लाइन है, जैसे स्नैक्स हो गया, बेवरेजेस हो गया, पर्सनल केयर का हो गया, है ना? तो ये 3 चीज़ें हैं। बट ईच लाइन हैज़ 10 आइटम, ईच लाइन हैज़ 10 आइटम्स, मतलब ये स्नैक्स के अंदर भी लाइक अंदर 10 आइटम है, 10 तरह के वैराइटीज़ है। बेवरेजेस के भी अंदर 10 तरह के वैराइटीज़ है ना? और पर्सनल केयर के अंदर भी 10 तरह की वैराइटी है। तो इनको जब टोटल करोगे ना, तो ये 30 है। तो इसका मतलब ये लेंथ जो है वो टोटल 30 है। वेयर हैज़ विड्थ में क्या था? विड्थ में क्या था गाइस? इसका बस सिंपल था, जैसे स्नैक्स, बेवरेजेस, पर्सनल केयर है ना? तो ये 3 विड्थ हो गया, है ना? हालाँकि एक ऐड ऑन कर लेना, जैसे विड्थ में ये है ना, तो आप यहीं लिख देना एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करके ना, और 4 विड्थ कर देना, बिकॉज़ 4 अलग तरह के प्रोडक्ट लाइन है ना? ऐसे करके कर देना। 4th नंबर पे आता है गाइस आपका डेप्थ। डेप्थ मतलब उसके अंदर गहराइयों में, लाइक एक स्पेसिफिकेशन बता रहे हो, जैसे एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? जिसके अंदर आप अगर आप स्टेटमेंट भूल रहे हो, एग्जांपल लिखाना आपका काम हो जाएगा गाइस। ये देखिए प्रोडक्ट लाइन ऐसा करके लिख लेना पहले। एग्जांपल लो, लिखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, है ना? प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम स्मार्टफ़ोन के अंदर जा रहे हैं, है ना? स्मार्टफ़ोन के अंदर जैसे 10 तरह की अलग चीज़ें हैं, लाइक चलो हम जानते हैं, इसमें लाइक डेप्थ लिखा हुआ है, इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे स्मार्टफ़ोन्स के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और डिटेल में जा रहे हैं ना गाइस। जैसे 64 जीबी रैम हो गई, 128 जीबी रैम हो गई, 256 जीबी स्टोरेज हो गई, है ना? तो ये लाइक स्टोरेज का है। उसके बाद आपका अलग-अलग कलर के होते हैं स्मार्टफ़ोन, है ना? अलग-अलग लाइक शेप्स के होते हैं, लाइक उनका साइज़ होता है, स्क्रीन साइज़ अलग-अलग होता है ना? और आजकल तो गाइस फ़ोल्डेबल फ़ोन्स आ गए, है ना? तो ये डेप्थ है पूरा प्रोडक्ट के बारे में। तो आप भी ऐसा करके लिख सकते हो। उम्मीद है आप एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने एग्ज़ाम्पल्स मेंशन किए। अब आता है गाइस ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ये देखो ब्रांडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप जो कंज़्यूमर्स को बेच रहे हो ना, तो उनके मन में रहे कि यार ये तो बड़ा ब्रांड है। मतलब एक मेमोरेबल वो बनाना है उनके माइंड में। तो ब्रांडिंग इज़ अ प्रोडक्ट टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट में कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना? सर्विस अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। उसके बाद जो कस्टमर जो सोचते हैं ना कि वो कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म याद भी रखते हैं, है ना? तो ये ब्रांडिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रांडिंग इंक्लूड्स, अब देखो ब्रांडिंग में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है। ब्रांडिंग देखो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे लोगो हो गया, एप्पल का लोगो देखो कितना फेमस है ना, आधा कटा हुआ है एप्पल। तो फेमस लोगो हो गया, डिज़ाइन हो गया गाइस, पर्टिकुलर डिज़ाइन हो गया। अब एप्पल का पैकेजिंग में देखो, उन्होंने काफ़ी लाइक बहुत मेहनत किया आर-एन-डी वगैरह ना, उस पैकेजिंग को उस कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, है ना? और स्मार्टफ़ोन्स में भी देखो, मैकबुक देखो कितने पतले-पतले आते हैं ना उनके, तो वो एक डिज़ाइन हो गया गाइस, है ना? उसके बाद अ मैसेजिंग हो गया गाइस ओवरऑल, लाइक आप क्या मैसेज देना चाहते हो, है ना? स्लोगन्स वगैरह। अब इसमें ब्रांडिंग गाइस क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ना? इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ कस्टमर आपको याद रखते हैं लॉन्ग टर्म तक, है ना? जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड की एक पहचान होती है, और ब्रांड अगर आपका बन जाता है अच्छा खासा, तो लोगों के मन में ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड होता है, लॉयल्टी, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट सा हो जाता है कंपनी के साथ, है ना? उसके बाद डिफरेंशिएशन, मतलब वो आपको जब आप अच्छा-सा सब अच्छा ब्रांड बन जाता है ना आपका, तो आपको अलग-अलग कॉम्पिटिशन से दूर रखता है ना? जैसे एप्पल का ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश है अच्छा खासा, और सैमसंग है, तो छोटे-मोटे जितने भी कंपनीज़ हो गए ना स्मार्टफ़ोन्स के, जितने भी प्रोडक्ट लाइन है जितने भी कंपनीज़ हैं, तो उनको साइड कर देता है ऑटोमैटिकली, है ना?
तो कॉम्पिटिशन से आपको आगे रखता है, ऐसे समझ लो। ब्रांडिंग के एलिमेंट्स क्या है बेसिकली? ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट होता है, जैसे भारत में ने अच्छा नाम रखा था ब्रांड नेम, है ना? लोगो हो गया गाइस, है ना? स्लोगन हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 3 चीज़ें बेसिकली मेन करती है ना? ब्रांड नेम हो गया, आपने कुछ अच्छा से लोगो और स्लोगन, स्लोगन लाइक नाइकी का जस्ट डू इट करके, है ना? तो वैसे करके आप लिख सकते हो, बस मैंने ऐसे ही बेसिकली आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया था। बाकी आप खुद समझदार हो, एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, है ना? पैकेजिंग हो गया, नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, जो मार्केट में जैसे पैकेजिंग प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है ना? तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? बिकॉज़ कस्टमर सबसे पहले जो चीज़ देखेगा, वो आपका पैकेजिंग देखेगा, है ना? द फर्स्ट थिंग कंज्यूमर सी इज़ अ लाइक पैकेजिंग, है ना? तो उनको जो अट्रैक्टिव होना चाहिए और उनको लाइक लगे कि यार ये अच्छा दिख रहा है, तो ये खरीद लेते हैं, है ना? हालाँकि वैसे ही सिमिलर रेंज के प्रोडक्ट्स और भी होंगे, बट आपका स्टैंड आउट करेगा बिकॉज़ आपने कुछ अनोखा किया है। समथिंग डिफरेंट, है ना? पहले नंबर पे आता है सस्टेनेबिलिटी। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइक पैकेजिंग को प्रेफ़र करने लगे आजकल, है ना? जितना भी देख देख रहे होंगे। तो लाइक रिसाइकल यूज़ करो, रिसाइकल मटेरियल, जैसे एप्पल कंपनी होगी, तो वो अपने जो भी डिवाइसेज़ होते हैं वो रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से ही बनाते हैं और रिसाइकल का पैकेजिंग वगैरह करते हैं। हालाँकि कॉस्ट महँगी होती है, बट तब भी उसे लेते हैं। तो एक सस्टेनेबल अप्रोच होती है कहीं न कहीं। सेकंड नंबर पे आ गया डिफरेंशिएशन, वही अगेन गाइस, है ना? कुछ ऐसा अलग सा करो, है ना? जो कंपनी कर रही है वो मत करो, कुछ अलग से स्टैंड आउट करके अच्छा सा करो, है ना? ताकि जितना भी कॉम्पिटिशन है उनसे अलग निखर के आओ आप, है ना? उसके बाद थर्ड नंबर पे बजट फ्रेंडली, इसमें बजट भी हमें थोड़ा-सा देखना पड़ता है। लाइक अपने पैकेजिंग को इतना ऐसे बैलेंस करके रखो, जो क्वालिटी है ना, कॉस्ट वाइज़ जितना बैठ रहा है, उसको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और फंक्शनैलिटी मतलब यहाँ पे देखो, फोर्थ नंबर पे फंक्शनैलिटी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे अ वो फंक्शनेबल होना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं दे रहे हो प्रोडक्ट को लाइक लॉजिस्टिक्स वगैरह में, तो वो उधर खराब नहीं होना चाहिए, है ना? लॉन्ग टर्म अच्छा-सा यूज़ेबिलिटी हो और कस्टमर के जब पास वो पहुँचे, तो वो अच्छे से उसको ईज़ी टू ओपन कर पाए पैकेजिंग को, है ना? तो ये एक्सपीरियंस भी मैटर करता है गाइज़, है ना? और देखो, अब नेक्स्ट उसमें आते हैं टॉपिक में लेबलिंग। लेबलिंग गाइस क्यों इम्पोर्टेंट है? लेबलिंग गाइस देखो, पैकेजिंग में हम सीधा पैकेजिंग हो गया था ना, अब लेबलिंग में गाइस कोई चीज़ लेबल कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या कुछ बताना चाहते हैं कंज्यूमर्स को, है ना? लेबलिंग होता है इज़ लाइक अ नेम टैग। आप उस प्रोडक्ट को एक तरीके का टैग दे रहे हो, है ना? कुछ थ्रू अ कैची स्लोगन, है ना? टैगलाइन कैन मेक प्रोडक्ट मेमोरेबल, सिंपल। फर्स्ट नंबर पे आ गया आइडेंटिफिकेशन। ऐसा लाइक क्लियरली डिस्प्लेबल होना चाहिए प्रोडक्ट का नाम वगैरह, है ना? पहले तो देखो आइडेंटिफ़ाई करो, देखो प्रोडक्ट का नाम लिखा होना चाहिए लेबलिंग में, है ना? सिंपल। सेकंड नंबर पे आ गया इन्फॉर्मेशन। उस प्रोडक्ट जब से शैम्पू की बोतल ले लो, है ना? शैम्पू की बोतल ले ली, उसपे प्रोडक्ट का नाम हो, ठीक है? पहले नंबर पे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है? दूसरे नंबर पे इन्फॉर्मेशन। अब उस शैम्पू की बोतल के पीछे जब देखोगे तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है ना प्रोडक्ट के बारे में, कि इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स है ना? उसके बाद थर्ड नंबर पे आ गए इंस्ट्रक्शंस, है ना? कि उसको कैसे यूज़ करें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके, है ना? स्टेप वाइज़, है ना? फोर्थ नंबर में आ गया गाइस फंक्शनल डिटेल्स। फंक्शनल गाइस अगेन वो यूज़ करने अच्छा, इसमें लाइक आप क्या कर सकते हो, बारकोड भी प्रेज़ेंट कर सकते हो। जैसे उस शैम्पू की बोतल में जैसे आपने बारकोड आपने प्रेज़ेंट कर दिया, ताकि जो कंज़्यूमर है, कस्टमर है, वो अच्छे से और भी अगर डिटेल्स देखना चाहता है, तो वो एडिशनल डिटेल्स आप अपनी लाइक वेबसाइट से लिंक कर दो ना, उस क्यूआर कोड को, बारकोड को, तो वो और अच्छे से देख पाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें रह गई। एंड इसके बाद गाइज़ वैसे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आना था, बट उसको फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस करते हैं फ़िलहाल तो, है ना? वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एग्ज़ाम कल है तो मुझे भी पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल रहा है ना? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वो प्लान्स, एक्शंस होते हैं
जिसमें आप अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो। सिंपल, समझ गए गाइस? प्रोडक्ट हो गई या सर्विस हो गई, है ना? फाइनेंशियल सर्विस होगी जैसे ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा कभी फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो आपको सर्विस बेचता है ना? कि हम अच्छी सर्विस ऑफ़र करते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, है ना? कि आप कितना ईज़ी है, कितना अच्छे से कस्टमर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। प्रोडक्ट क्या है, उसमें भी मैटर करता है बट वो एक फिज़िकल वैरायटी काइंड ऑफ हो गया ना प्रोडक्ट। जैसे शैम्पू हो गया, आईफ़ोन हो गया, ये इसे छू सकते हो। सर्विस में आप उसको छू नहीं सकते, उसको फ़ील कर सकते हो, है ना? ठीक है? फर्स्ट नंबर पे आ गया कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में गाइस आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो, कंपनी के बारे में लाइक उसमें बता सकते हो। इसमें थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होता है और लार्जर ऑडियंस पे भी हम रीच करते हैं धीरे-धीरे। सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो गाइस, है ना? अ, कि आपका प्रोडक्ट आपका ये लॉन्च हो गया है तो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। तो आजकल आप काफ़ी लार्जर ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, फेसबुक के थ्रू हो गया, यूट्यूब के थ्रू हो गया। थर्ड नंबर पे बात करूँ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ब्रांड में मैटर करती है आजकल, ठीक है? तो वेबसाइट में अगर आपको जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो जैसे बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, है ना? तो आपके लोकेशन के अराउंड जितने भी लाइक जितने भी वेबसाइट्स होंगे, उसमें से जो टॉप नंबर 1 पे आता है ना, उसे हम एसईओ बोलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन लाइक उस बंदे ने मेहनत की है ताकि उसकी जो वेबसाइट है वो नंबर 1, नंबर 2 पे ऐसे करके रैंक करे, है ना? तो इसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता गाइस, है ना? इसके बाद आ गए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में गाइस आप जो व्यक्ति के पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ना, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना? आजकल तो काफ़ी लाइक सेलिब्रिटीज़ हो गए, है ना? तो सेलिब्रिटी को आप अप्रोच कर सकते हो और यूट्यूबर्स भी हो गए आजकल काफ़ी सारे, है ना? जैसे ट्रिगर्ड लाइक एक तरीके से लाइक बहुत सारी रोस्टर्स जो यूट्यूबर्स हो गए जैसे समय रैना हो गया, है ना? तो वो भी लाइक आजकल काफ़ी फेमस है ना? तो वो लाइक एक तरीके से इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है अपने लाइक यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू या और भी, है ना? आप समझ गए होंगे गाइस, ओके? तो 5th नंबर पे आते हैं इवेंट मार्केटिंग। इवेंट होस्ट करना गाइस जैसे समय रैना ने किया है ना अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट लाइक नहीं उसने नहीं सॉरी उसका तो शो है प्रॉपर। तो इवेंट मार्केटिंग में गाइस एक पर्टिकुलर कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है जैसे है ना? ताकि लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके अलग-अलग जगह पे। जैसे आजकल लाइक इवेंट मार्केटिंग में जैसे आपका हो गया जैसे कंपनीज़ में अप्रोच करते हैं, बहुत सारी कंपनी के अंदर इवेंट्स होते हैं ना, तो अलग-अलग कंपनीज़ में जाके इवेंट होस्ट करते हैं या अलग-अलग जगह पे जाकर अपना इवेंट होस्ट करते हैं, है ना? तो ये भी एक चीज़ है आजकल। उसके बाद आगे 6 नंबर पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मार्केटिंग में क्या होता है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं कंपनीज़ में। इन्वेस्टर्स हो गए, है ना? तो ये सारी चीज़ें जॉइंट वेंचर मतलब आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया लाइक आपने कोलैबोरेशन किया किसी दूसरी कंपनी के साथ। इन्वेस्टर्स को लाइक आपने वो बोला कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप वहाँ से फंड्स रेज़ होते हैं, फिर उससे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इन सब में भी फ़ोकस कर सकते हो, है ना? तो मेनली तो जॉइंट वेंचर ही है। तो आप बताना आपको कैसा लगा? और जैसे वन प्लस ने जॉइंट वेंचर किया था ना एक है हैसलब्लेड कैमरा में, तो वन प्लस का कैमरा बोल रहे थे अच्छा नहीं है। तो हैसलब्लेड का कैमरा लाइक एक पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर था, है ना? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अगर अच्छी है तो लाइक कर देना।